आजकल सोशल मीडिया पर क्रिसमस का विरोध करते हुए बहुत लोग देखे जा रहे हैं। अभी एक खबर सुनी जिसमें एक व्यक्ति सांता बनकर अपने इलाके के बच्चों को टॉफी चॉकलेट बांट रहा था और वहां के स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। कहा यहां सब मंजूर नहीं है क्योंकि हम सब हिंदू हैं। आखिर क्या बुरा है इस त्योहार में जिसमें सेंटा या कहें जोकर बनकर ही बच्चों को टॉफी, मिठाई, चॉकलेट बांटना, जिसमें उनके जीवन में कुछ खुशी के पल आ सकें। कम से कम यह बकरीद जैसा क्रूर त्योहार तो नहीं है जिसमें त्योहार के नाम पर लाखों करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी जाती है। यह वैसा ही है कि किसी ने कहा कि कौवा कान लेकर भाग गया और हम कौवे के पीछे दौड़ पड़े। अपने कानों को तो हम देख ही नहीं रहे। किसी ने कह दिया कि क्रिसमस का विरोध करना चाहिए, यह हिंदू विरोधी त्योहार है, और हम लगे उसका अनुसरण करने। हमने खुद तो अपने अंतर्मन में विश्लेषण ही नहीं किया कि क्या इसका विरोध करना सही है या नहीं है। निश्चित रूप से क्रिसमस एक विदेशी त्योहार है, लेकिन क्या सिर्फ इस विदेशी त्योहार का विरोध करना उचित है? अपने चारों तरफ नजर डालिए, स्वयं में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में हम कितना स्वदेशी हैं और कितना विदेशी हैं। आजकल हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि क्रिसमस एक ईसाई त्योहार है और हम हिंदू हैं, लेकिन हम इन्हीं बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेजकर उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दिलाना गौरव की बात समझते हैं। समाज में यही धारणा बन चुकी है कि यदि कोई अंग्रेजी में बातचीत करता है तो वह समझदार और पढ़ा लिखा है। हम अपने बच्चों को किसी संस्कृत स्कूल में या किसी गुरु आश्रम में भेजकर वेद अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करवाना चाहते। हम अपने बच्चों को न जाने कितनी अंग्रेजी की पोयम रटवा देते हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों को वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता का एक श्लोक भी कंठस्थ नहीं करा पाते। हमें पढ़ाई अंग्रेजी चाहिए, दवाई अंग्रेजी चाहिए, दारू भी अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी बाथरूम होना चाहिए, वेस्टर्न किचन होना चाहिए, वेस्टर्न कपड़े होने चाहिए, लेकिन एक वेस्टर्न त्योहार मनाने में हमें आपत्ति है। हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं और इसमें भी हम केक काटते हैं। केक काटना कौन सी सनातन धर्म की परंपरा है? यह भी एक विदेशी परंपरा है जिसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम अपने हिंदू समाज की शादियों में शामिल होने के लिए भी सूट बूट टाई पहनना शान की बात समझते हैं। वहीं इन्हीं शादियों में यदि कोई धोती कुर्ता या पारंपरिक वस्त्र पहन के आ जाए तो उसे हम गंवार समझते हैं। वास्तव में अपनी सभ्यता से अगर कोई सबसे अधिक भटका है तो वह है हिंदू समाज, क्योंकि हमारी सारी सभ्यता, हमारे सारे धर्म शास्त्रों का उल्लेख संस्कृत भाषा में है और आज हमें संस्कृत नहीं आती, और अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो उसका अर्थ हमें नहीं पता। वहीं जितनी भी अन्य सभ्यताएं हैं उनके धर्मशास्त्र उनकी वर्तमान बोलचाल की ही भाषा में है, और हम भटके भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी सनातन सभ्यता पर पहले 1000 साल मुगलों ने राज किया, फिर 500 साल अंग्रेजों ने राज किया, 1500 साल गुलामी के बाद अगर हमारी सभ्यता बच गई है तो यह इस सभ्यता की विराट होने का प्रतीक है। अन्य कोई छोटी मोटी सभ्यता होती तो कब का समाप्त हो चुकी होती। इसी तरह कुछ समय पहले एक विरोध चला था, चाइना के सामान का बहिष्कार करो, लेकिन हमारे घरों में दिवाली पे लगने वाली झालरों से लेकर हमारी दीवारों पे टंगी हुई एलईडी टीवी सब कुछ मेड इन चाइना ही है। विरोध सिर्फ विदेशी परंपरा को अस्वीकार करने से नहीं होगा, बल्कि अपनी सनातन परंपरा को स्वीकार करने से भी होगा। हरिओम तत्सत।